नमस्कार। तो रिसेंटली सैफ अली खान के घर में घुस के एक व्यक्ति ने सैफ अली खान पर अटैक किया और उन्हें नाइफ से स्टैब किया 6 बार। तो क्या ऐसी कंडीशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में अगर सैफ अली खान या उसकी जगह कोई और व्यक्ति हो, वो अपने बचाव में उस व्यक्ति को मार सकता है? और क्या लीगली उसे कानून रिहा कर देगा, बोल देगा कि जाओ तुमने उसे मार दिया, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, क्या ऐसे कोई प्रोविजंस है अपने कानून में? तो यस, सेक्शन 34 टू 44 ऑफ बीएनएस बात करता है सेल्फ डिफेंस की। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या सेल्फ डिफेंस में हम किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं? तो यस, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि किस कंडीशन में आप अपने सेल्फ डिफेंस को यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में आप सामने वाले व्यक्ति को चोटें ले या फिर उसे मार तक सकते हैं। सबसे पहला, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। जब आपको अपनी जान का खतरा हो, जब सामने वाला व्यक्ति आपके माथे पर बंदूक रख के बैठा है, उस समय पे आपको अपनी जान का खतरा है, उस केस में क्या आप सामने वाले व्यक्ति को मार सकते हैं? यस, आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं फॉर योर सेल्फ डिफेंस। उसके बाद एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। सामने वाला व्यक्ति लगातार आप पे वार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जिससे आपकी जान तक जाने का खतरा है, तो उस कंडीशन में भी आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। या तो आपकी बॉडी या किसी और की बॉडी जिस पे रेप होने की संभावना है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो आप उस केस में सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। आपकी बॉडी पे अगर कोई हमला कर रहा है या किसी और की बॉडी पे, जैसे कि बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि भीड़ जो होती है वो सामने वाले व्यक्ति को पिटते हुए देखती है या फिर उसको बचाव नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ये चीज़ ना आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सामने वाले व्यक्ति पर अगर अटैक होता है जिसको एक व्यक्ति मार रहा है और आपको डर है कि वो उस व्यक्ति को मार सकता है, तो उस केस में भी आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा, अननेचुरल लस्ट। चौथी कंडीशन, एब्डक्शन और किडनैपिंग। उसके बाद रॉन्गफुली कन्फाइन करना। कोई व्यक्ति आपको जबरन कैद करके रखा है और आपको पता है कि आपको पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने वाली है, तो उस कंडीशन में भी आप अपनी सेल्फ डिफेंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एसिड अटैक। ऐसी कंडीशन जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर एसिड अटैक करने वाला है, उस पे एसिड थ्रो करने वाला है, चाहे वो आपके ऊपर कर रहा हो चाहे वो किसी और व्यक्ति के ऊपर कर रहा हो, उस कंडीशन में भी आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेसपास एट नाइट। सैफ अली खान केस में भी यही हुआ कि रात के समय पे एक व्यक्ति उनके घर में घुसता है और अटैक करता है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके घर को आग लगा सकता है या फिर एक एक्सप्लोजन के द्वारा आपके घर को उड़ाने की साजिश है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना सेल्फ डिफेंस का राइट जो है उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने समझा कि किस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि सामने वाले व्यक्ति ने आप पे अटैक किया और आप जाके डायरेक्ट उसे गोली मार दी। तो एक बार मैं आपको लिमिटेशंस भी बता दूं कि आपकी लिमिट्स क्या है। पहली चीज, यू कैन नॉट एक्सीड द पावर। सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपको थप्पड़ मारा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को गोली मार दें, या फिर सामने वाला व्यक्ति जिस फोर्स से आप पे अटैक कर रहा है, आप उस फोर्स को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, सामने वाला अगर आपको थप्पड़ मार रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आप भी थप्पड़ ही मार सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बंदूक ताने हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी जो सेल्फ डिफेंस की पावर है उसे एक्सीड कर सकते हैं टिल उस पर्सन की डेथ तक। बट अगर आपको ऐसा कोई डर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो ये आपकी सेल्फ डिफेंस की पावर है ये प्रिवेंटिव है, ना कि प्यूनिटिव। आप उस व्यक्ति को सजा देने के आशय से अपना सेल्फ डिफेंस ना यूज करें, आप केवल बचने के लिए यूज करें। ये जो सेल्फ डिफेंस है ये प्रोपोर्शनल फोर्स होना चाहिए इसमें। जब तक आपका खतरा है आप तब तक ही सेल्फ डिफेंस यूज करें। ऐसा नहीं है कि जब खतरा टल गया उसके बाद आप सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रात के समय आप एक सुनसान रास्ते से निकल के जा रहे थे, आप पे रॉबरी के आशय से एक व्यक्ति ने अटैक किया। आपने अपने सेल्फ डिफेंस को यूज करने का जब ट्राई किया, सामने वाले व्यक्ति का जो चाकू या बंदूक जो भी थी वो गिर गई और सामने वाला भागने लगा। उस कंडीशन में ये नहीं होगा कि आप उसके पीछे भागकर उसे मार दें, क्योंकि आप पर जो खतरा था वो तब तक ही था जब तक उस व्यक्ति के हाथ में वेपन था। अब जब उसके हाथ से वो वेपन जा चुका है, उस कंडीशन में आपके ऊपर वो खतरा नहीं है, तो आप उस कंडीशन में सेल्फ डिफेंस यूज नहीं कर सकते। धन्यवाद। और अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी या फिर आपकी कोई फीडबैक्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।